तो फिर हिंदी में करते हैं। तो भगवान इस जो मैंने चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है भगवद गीता में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही ज्ञान मिलेगा, तत्पर जो होगा उसमें, और संयत इंद्रिय, इंद्रियों पर संयम जिसका हो, है ना? और ये जो खाना पीना है, नाचना गाना, देखना कूदना फालतू है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 हम अपनी इंद्रियों से शब्द मतलब सुनते हैं या कहते हैं, स्पर्श का सुखद है, रूप जो होता है, नमस्कार, देखने का जो सुख होता है, और रस मतलब खाने पीने का, इसमें सारी दुनिया आदि अटकी हुई खाने पीने में, और गंध है ना। तो शब्द स्पर्श रूप इसको जो नियमित संयमित करे, जितना आवश्यक उतना ही करे, कितना कैसे हमारे शास्त्रों में आदेश है, कितना खाए, कितना पिए, कितना देखे, कितना नाचे गाए, कितना आहार विहार करे, उतना ही जितना यथा औषधवत, औषध जितनी दवा कितनी लेते हैं, जितनी आवश्यक उतनी, कब लेते हैं, जब बताया था दिन में 2 बार 3 बार, कितनी लेते उतनी, और कौन सी भी दवा उठा के नहीं ले लेते, जो दवा बताए वही लेते हैं। ऐसे इतना जो संयमित, तो ये 3 बातें भगवान कहते हैं जिसके जीवन में हो, श्रद्धा हो पहली बात, और फिर उसमें तत्परता हो, जो नियम लिया उसमें तत्पर हो, और इंद्रियों पर संयम हो। वो 3 अगर हो तो फिर उसको ज्ञान की प्राप्ति तुरंत होगी। तत्पर ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, शांति चाहते हैं ना जीवन में, सबसे ऊंची क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं। इतना कमाने के बाद भी कहते हैं लोग कि बस सब शांति मिल जाए, और जब तक अशांत है, कितनी भी कमाई करे, कितना भी घूम ले, कितना भी खा पी ले, जब तक मन में शांति नहीं होती तब तक दौड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। वो कहते हैं भगवान माथा रख के चरणों पे बस शांति देना है, हृदय में शांति देना है। तो भगवान कहते हैं ऐसी मिल जाएगी शांति। कैसी शांति? ऐसी नहीं कि आज है कल अच्छा लगा था, 8 दिन बहुत अच्छे गए, पिछला साल बहुत अच्छा था, ऐसी शांति नहीं, पराम शांति, परमानेंट शांति। इसके बाद अशांति से कभी मुलाकात ना हो, ऐसी शांति मिलेगी। न चिरेण का जल्दी मिलेगी, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फटाक से मिलेगी। ये 3 बातें हो तो इसलिए ये सारा कहा कि राम का नाम लेते, राम मंदिर जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन राम के विषय में उसकी जो कथा है सुनिए, वो अगर आत्मसात कर ले श्रद्धा के साथ तो ऐसा कल्याण प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आज का विषय है रामचरितमानस का संक्षिप्त परिचय, क्योंकि सबसे सुंदर प्रकार से सब मेरे अनुभव में, और तत्वज्ञों ने, ज्ञानियों ने, साधुओं ने, संतों ने भी कहा है, मेरा अपना भी अनुभव है। रामायण के कई अलग अलग प्रकार, एक वाल्मीकि रामायण है, संस्कृत में लिखा गया, जो वाल्मीकि ऋषि ने लिखा था, बहुत सुंदर, बड़ा एकदम ही उत्कृष्ट है, बड़ा प्रभावशाली है। दूसरा एक अध्यात्म रामायण करके है, जिसमें रामायण के पीछे की कथा, इसका जो तात्विक अर्थ क्या है। एक कथा तो ठीक है, ये बंदर थे, ये भालू थे, वो राक्षसों को मारा, ऐसा किया वैसा किया, वनवास दे दिया, लेकिन इसके पीछे गहन अर्थ क्या था ये समझाने वाला दूसरा एक रामायण है, जिसे अध्यात्म रामायण कहते हैं। अध्यात्म मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से रामायण को कैसे समझे, वो भी संस्कृत में है। वाल्मीकि का रामायण भी संस्कृत में है। संस्कृत क्लिष्ट है, समझती नहीं है, व्याकरण बड़ा मुश्किल होता है तो प्रभावशाली। और तीसरा एक और है योग वशिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ मुनि जो राम जी के गुरु थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, सप्तऋषियों में एक थे। और राम जी के पिता दशरथ राजा, उनके पहले दिलीप राजा, उनके पहले से वो उनके गुरु थे। 200-300 साल से ज़्यादा उम्र हो गई थी। उन्होंने जाकर ब्रह्मा जी से कहा कि अब हो गया बहुत, मेरे को इधर ही रखा है तुमने। ये जो इक्ष्वाकु कुल में, सूर्यवंशी इक्ष्वाकु कुल में इनको मेरे कुल गुरु बना दिया है, राजगुरु बना दिया है। ये राजा भी चला गया, उसका बेटा भी चला गया, उसका बेटा भी चला गया, अभी दशरथ है, इसको तो बच्चे नहीं हो रहे, तो अभी तो मेरा शायद काम हो गया, अभी मैं आ जाता हूँ वापस सत्यलोक में। और वैसे भी 300 साल हो गए थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं बेटा, तेरा समय आ रहा, तेरे कल्याण का समय आ रहा है। वशिष्ठ मुनि को कह रहे, जिस ब्रह्म ऋषि है, सतऋषि, कैसे इसी कुल में अगला जो राजा आएगा वो प्रत्यक्ष भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र से, तो तेरे को सौभाग्य मिलेगा उनका गुरु बनने का। ऐसी कथा फिर से नहीं होगी, इसलिए शांति रख, बैठा रहे,
दशरथ के साथ भी करके, तो वो जो गुरु शिष्य संवाद, उसे योग वशिष्ठ महारामायण कहते हैं। उसमें रामायण की कथा नहीं है, कुछ कथा नहीं है, जैसे इनमें कथा आती है, उसमें खाली राम जी और वशिष्ठ जी का संवाद है। 16-17 साल की उम्र राम जी की, 16 साल के उम्र के बाद उन्होंने आज्ञा मांगी कि मैं अयोध्या अपने भारत भ्रमण करके आऊँ। भाइयों को लेकर के गए साथ में। 1 वर्ष तक, 16 वर्ष की उम्र में 16 से 17 साल तक भारत भूमि का भ्रमण किया। सब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देख करके आए। 17 साल के वर्ष तक पर वापस आए अयोध्या में, और एकदम वैराग्य को प्राप्त हो गए। बाहर देख करके अरे एक सब क्या है, जैसे हमने बुद्ध देव की कथा सुनते हैं ना, वो सिद्धार्थ जो जब देखा तो उनको लगा ये इसमें जीवन में कोई अर्थ नहीं, वैराग्य आ गया। ऐसे राम जी को हुआ था कि ये क्या है, 17 साल की उम्र में पूर्ण वैराग्य प्राप्त हो गए। मेरे को राजा वाजा नहीं बनना है, मेरे को राज्य नहीं करना है। तो 17 साल की उम्र में कह रहे पिताजी को कि मैं तो जा रहा हूँ सन्यास लेके, छोड़ के जा रहा हूँ। राम जी कहते तो दशरथ राजा ने बहुत उसको समझाया, लेकिन मानने कोई खा नहीं, एकदम विरक्त हो गए, एकदम सीरियस हो गए राम जी। तो फिर दशरथ राजा आपके गुरु के चरणों में गए, वशिष्ठ मुनि कि अब तुम ही कुछ करो गुरु जी, वो मेरे बच्चे बड़े मुश्किल से हुए, वो ये जाएगा तो उसके पीछे वो भी जाएगा, वो भी जाएगा, वो भी जाएगा, ना चारों चले जाएंगे। तो फिर वशिष्ठ मुनि राम जी को बुलाते, कहते क्या, क्यों, किस लिए जा रहा है? तो कहते प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए। तो फिर प्रश्न मेरे से कर, मैं प्रश्नों के उत्तर देता हूँ, अगर समाधान हो तो इधर ही रुक जाना, समाधान न हो तो फिर निकल जाना। तो माँ समर्थ, अति समर्थ गुरु थे वशिष्ठ मुनि, संपूर्ण ज्ञानी थे। तो राम जी बैठते हैं उनके चरणों में, भगवान गुरु के चरणों में बैठते हैं, पूर्ण भगवान। और फिर वो जो प्रश्नोत्तर है, वो आत्मा का स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, भगवान कोई होता है क्या, मेरा उनके साथ संबंध क्या है, मेरा कर्म क्या है यहाँ पे, ऐसे प्रश्नों के वशिष्ठ मुनि एक के बाद उत्तर देते जाते हैं। वो सारा संवाद योग से इतना बड़ा ग्रंथ है, हजारों पन्ने उसमें। तो एक हुआ वाल्मीकि रामायण, दूसरा हुआ अध्यात्म रामायण, तीसरा हुआ योग वशिष्ठ रामायण। ये तीनों अपनी अपनी जगह पे चलिए सबसे सुंदर, सबसे सुलभ, सबसे उपलब्ध, एक्सेसिबल, कोई भी पढ़ सके, थोड़ा समझ सके, जल्दी से जल्दी में समझे, ऐसा है जो रामचरितमानस, जिस श्री रामचरितमानस, जैसे तुलसीदास से समझ, ये इतना ऐसा है, ये लिखता है गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है। इसे सामवेद, शिव जी ने कहा इस ग्रंथ को ऐसा मानो कि ये सामवेद समान है। 4 वेद प्रसिद्ध है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसमें सामवेद श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि उसमें भगवान की स्तुति सुमन है और गाए जाती है। तो शिव जी ने कहा था कि ये तो बिल्कुल मानो जैसे सामवेद प्रकट हो गया, इसमें ईश्वर की स्तुति है। इसलिए इस रामचरितमानस का बड़ा महत्व है। इसके बहुत उत्तर भारत में तो इसके सब कितने पारायण होते जाते हैं ना, इसके अलग अलग सुंदरकांड का, अलग अलग कांडों का। तो अयोध्या में मंदिर बनाया ठीक है, दान पुण्य किया ठीक है, लेकिन अपना पढ़ा क्या रामचरितमानस, है ना, देखा क्या, सुना क्या, उसमें क्या है? इतना आनंद है, आनंद का सागर है, क्या कहूँ, आनंद का सागर उपलब्ध है। इतने से इसमें कहाँ ढूंढ रहे, कौन से होटल में जाएंगे खाना खाने, कौन सी पार्टी में जाएंगे, कौन सी टीवी मूवी देखेंगे, कौन सी क्रिकेट फाइनल देखेंगे, वो तो आके कितने बार चले गया। एक बार इस सागर में डुबकी मारो, विश्वास से कहता हूँ, रामचरितमानस रूपी, तो फिर बाहर निकलने का प्रयास, बाहर निकलने की इच्छा नहीं होगी, इतना भरा है। ये आपके मन पर छवि पड़े, इसलिए मैं आपकी सेवा में यहाँ पर उपलब्ध हूँ। तो वैसे वास्तविक तो मैं भगवद गीता पर ही सबसे प्यारी, सबसे मेरे दिल को छाई हुई, मेरी आत्मा से छिपी हुई भगवद गीता ही है। करीब 99% मैं भगवद गीता पर ही वार्तालाप करता हूँ। लेकिन उसी के जैसे और भी ग्रंथ है, राम जी सभी के प्यारे हैं, सभी के चाहते हैं। इसलिए आज मेरा इतना ही प्रयास है कि आपके मन पर इतना भी अगर पक्का हो जाए कि कभी न कभी ये वर्ष समाप्त होने से पहले या तो अगले वर्ष में मरने से पहले, लेकिन मरना कभी किसी को पता नहीं, इसलिए जल्दी से जल्दी पहले एक बार रामचरितमानस पढ़ के देखे, है ना। ये आसानी से प्राप्त है, इस किसी भी बुक डिपो में। गीता प्रेस गोरखपुर की जो रामचरितमानस है, तुलसी रामायण सुना था नाम, तुलसी रामायण इसी का नाम है।
तुलसी, इसका वास्तविक नाम श्री रामचरितमानस है, लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा इसलिए इसको तुलसी रामायण कहते हैं। जैसे वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, योग वशिष्ठ रामायण, जैसे तुलसी रामायण। तो इसमें है, बड़ा मोटा है वैसे, करीब इस पे 1200 पन्ने हैं, लेकिन 1200 पन्ने इसलिए कि तुलसीदास जी के दोहे भी है और उसका सुलभ हिंदी में रूप भाषांतर भी है, ताकि अपने पल्ले पड़े। वो है तो वो अवधी भाषा हिंदी ही है, लेकिन वो 550 साल पुरानी, 500 साल पुरानी भाषा है, इसलिए उस समय अलग थी, और वो भी अवधी भाषा है, इसलिए इतनी आसान भी नहीं होती। कुछ समझता है, कुछ नहीं समझता है, कुछ आसान, इसलिए हिंदी में इन्होंने भाषांतर किया, इसलिए 1200 पन्ने, नहीं तो इसके आधे हो जाते 500-600 पन्ने का। तो रोज एक दो पन्ने भी पढ़े, रोज 2 पन्ने खाली, तो पूरे साल भर में पूर्ण हो सकता है ना। और उसमें फिर जैसी जो शांति, जो आनंद, जो प्राप्ति होगी, तो ये एक बात है। दूसरी, इसका वैशिष्ट ऐसा इतना बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत पॉपुलर है ये, क्योंकि इसमें ऐसा कोई विषय नहीं है जो मानव जन्म के जिसको स्पर्श न किया। राजनीति है, राजधर्म है, राम पुत्र धर्म कैसे हो, पति धर्म कैसे हो, पिता का धर्म कैसे निभाया जाए, मित्र का धर्म, भ्रातृ धर्म, भाई का धर्म, स्वामी धर्म, सेवक धर्म, सब प्रकार से आइडियल जिसे कहते हैं, आदर्श राजा कैसे हो, आदर्श पुत्र कैसे हो, आदर्श पिता, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, इस सभी आदर्शों का इसमें संग्रह है। बिल्कुल सभी, इसकी सबसे ज़्यादा प्रतियां अलग अलग कितने चलते रहता है, छपते रहता है, सभी भाषाओं में इसके भाषांतर वो है। और हम तो भारत भूमि में हैं, राम जी के देश में हैं यहाँ पर, तो ये विडम्बना न हो, ये जिसका नाम तो ले दे जाते हैं, लेकिन उसके विषय में ज़्यादा परिचय नहीं किया, क्योंकि अंत में भक्ति वही है जो सचमुच उसके विषय में जाने, उसके विषय में जो जाने तो फिर प्रेम न हो, ये असंभव है। साधना का सबसे अंतिम ध्येय ये है कि जिसकी साधना करते हैं, जिसको साध रहे हैं, वो उसको साध सिद्ध हो जाए, सिद्ध तो उसमें प्रेम हो जाए, भगवत प्रेम अंतिम। प्रेम पुमार्थो महान कहा गौरांग महाप्रभु ने बंगाल में। जैसे हम सामान्यतः जानते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सुना है सबने। 4 क्या करना है, तो धर्म का कार्य करना है, अपनी कामनाओं को पूर्ण करना है, और अर्थ मतलब पैसे कमाना है, और फिर अंत में मरते समय जल्दी से मोक्ष प्राप्ति करिए। ऐसे नहीं मोक्ष मिलता है जल्दी से। और संत लोगों ने कहा इससे भी बड़ा एक उपलब्धि है प्रेम। प्रेम मतलब ईश्वर प्रेम। तो उसके लिए प्रेम तो उसी पर हो जिसके विषय में हम जाने, जिसको पहचाने, बार बार जिस पर प्रेम होता है उसके विषय में बार बार सोचते हैं ना। जब किसी पर अगर प्रेम किया हो कभी, तो ये समझो जिस पर प्रेम है उसके विषय में बार बार सोचते, अपने आप सोचते वो कैसा होगा, वो कैसी होगी, मेरा बेटा, मेरी बेटी है, तो मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा मित्र, जो भी भाई बहन, नानी दादी, कुत्ता बिल्ली पर प्रेम होता है तो बस कितनी बार फ़ोन करते, बोले ठीक तो है, खाया तो है, पिया तो है, सब है ना, कितना क्यों प्रेम हो गया, बार बार उसके विषय में मन में विचार आ रहा। ऐसा अगर भगवान के बारे में हो बार बार, वो तभी हो जब उसका सान्निध्य हो, उसके विषय में जाने। तो पढ़े फिर ऐसा हो नहीं सकता, उसके विषय में अगर पढ़े तो प्रेम न हो, संभव नहीं है ना। पढ़े और उस पर विचार करे, सोचे। तो ये बहुत ही प्रभावशाली ग्रंथ है। इसमें जैसे मैंने कहा 1200 पन्ने, तो कितने हजारों इसके दोहा स्वरूप में है, अवधी भाषा में है। बिल्कुल इस कथा इनकी ऐसी है कि थोड़ा सा संक्षिप्त में तुलसीदास जी का भी परिचय करा दे। ये अभी जहाँ पर महाकुंभ के लिए जाते सब लोग प्रयागराज जाते थे, वो प्रयागराज के नज़दीक राजापुर नाम का एक गाँव है, छोटा सा, पता नहीं अभी शायद अभी भी होगा ही। तो वहाँ पर आत्माराम दुबे, ये ब्राह्मण परिवार में जन्मे हुए थे। आत्माराम दुबे नाम के इनके पिता थे, और ऐसे ही ब्राह्मणी इनकी माता। ये दोनों के पुत्र प्राप्ति हुई। ये ऐसा विलक्षण पुत्र था, ये माँ के पेट में 12 महीने था। सामान्यतः 9 महीने में बच्चा निकल जाता है, 9 से में भी 1 आध हफ्ता और 9.5 महीने हो गए तो बड़ा मुसीबत हो जाए। ये 12 महीने तक पेट में ही रहा। तो 12 महीने के बाद बड़े मुश्किल से इसका जन्म हुआ। पूरे शरीर से बड़ा था 12 महीने में, बच्चा तो इतना छोटा था, बड़ा बच्चा निकला। और वो बच्चे के दांत पहले से थे। इनके पीछे में बिल्कुल, आप अयोध्या में जाओ तो इनका म्यूजियम है। अयोध्या में अगर गए तो राम जी के दर्शन थे, लेकिन राम जी के प्यारे जो संत हैं इनके भी
दर्शन करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कई वर्ष अयोध्या में बिताए। तो अरे आजा तो बच्चा देखा नहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ पता नहीं अनिष्ट तो नहीं होगा, पूरे सारे के सारे दांत उसके जन्मते से ही, और ये रोता भी नहीं है। उसको जब रोया तो मैंने बोला ना कि डॉक्टर भी सोचते रो रहा नहीं, मतलब कुछ गड़बड़ है करके, थप्पड़ मारे तो भी रो रहा नहीं। फिर वो बहुत प्रयास किया तो इसने पहली बार राम कहा, पहला शब्द इसके मुंह से निकला राम, पहले दिन बच्चे का जन्म हुआ उसके बाद प्रयास करने के बाद। तो सबको गड़बड़ लगने लगी कि ये कुछ बराबर नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है कुछ। उनके पिता भी ऐसे कुछ कहने लगे, तो उनकी माता को बहुत चिंता हो गई। हुलसी नाम था उनकी माता का, हुलसी का बेटा तुलसी, इसका नाम तुलसी रख दिया था क्योंकि अनिष्ट न होकर के, क्योंकि माँ का नाम हुलसी दुबे था। तो माँ को बहुत चिंता हो गई कि उसको बहुत तकलीफ भी हुई थी, 12 महीने की था। तो उसने किया 3 दिन के बाद, सप्तमी के दिन इनका जन्म हुआ, दशमी के दिन अपनी दासी थी चुनिया नाम की, होगा तू इसको ले जा, ये थोड़े पैसे ले, ये बच्चे को अपने गाँव ले जा, चुपचाप ले जा, रात के समय किसी को बताना मत, और उधर ही रखना, सब जो जरूरत हो वो भेज देंगे, लेकिन बस ये बच्चे को तू ही संभाल। नहीं तो उसको शंका थी कि इधर इसका कुछ कर देंगे बच्चे को गाँव वाले, वो अनपढ़ होते हैं, ऐसा लगता है कि कोई है ना अपशकुन होगा ऐसा करके, ऐसे उसके कान पे सुनाई दे रहा आया था माँ के, इसलिए बच्चे को भेज दिया। तो तीसरे ही दिन जन्म के, ना उसको माँ ना बाप इस बच्चे का जिसने ये लिखा, और उसके दूसरे दिन माता ने आत्महत्या कर ली तुलसी ने, कि भाई इधर ये प्रॉब्लम इधर वो प्रॉब्लम। तो माँ भी चली गई और पिता को पता नहीं कहाँ कैसे। तो दासी ने इसको लेकिन बड़े प्रेम से बड़ा किया, चुनिया नाम की दासी ने। एक 5-6 साल का हो गया बच्चा, तो वो दासी की भी मृत्यु हो गई। तो अब कोई नहीं था, बिल्कुल संपूर्णता अनाथ। इतने महान संत, महान संतों में जिनका नाम लिया जाता है। इसका तात्पर्य है कि शुरुआत हमारी कैसी होती है इसका महत्व नहीं, हमें क्या प्राप्त है इसका महत्व नहीं है, हमें जो भी प्राप्त है उसका हम क्या कर रहे हैं, है ना। व्हाट इज अवेलेबल टू मी इज लेस इम्पॉर्टंट, व्हाट डू आई डू विथ व्हाट इज अवेलेबल टू मी ना. म्हणजे मराठी सांगायचं तर मला इतकं थोडंसंच मिळालं, आमचं नशीबच दुर्दैव आहे, थोडक्यात इतकं झालं. किती मिळालं याचं महत्त्व नाही आहे, जेवढं काही मिळालं त्याच्यात तुम्ही आपण काय करतो याचं महत्त्व आहे. यांना काय मिळालं होतं, क्योंकि माँ बाप तो चले गए, यदि तो बिल्कुल अनाथ बच्चा हो गया, वो खाने पीने की थी. ऐसा कहते हैं कि पार्वती माता को दया आई तो ये कोई ना कोई इनके जीवन में आ जाती थी, रोज़ शाम को कोई मैया माई आके कुछ ना कुछ भोजन करा देती थी. ऐसा प्रचलित है कि वो शायद कोई नहीं थी, पार्वती माई अन्नपूर्णा रूप में आकर के करती थी. ऐसा कहते कहते कुछ दिनों के बाद शिव जी की प्रेरणा से एक नरहरि नाम के संत को प्रेरणा है कि ये बच्चा स्पेशल है, कुछ विशेष. इनके पूर्व जन्म की भी कथा है, वो तो अभी छोड़ रुक जाते नहीं तो इसी में हो जाएगा. तो फिर वो नरहरि नाम के जो गुरु सदगुरु थे उन्होंने उनको याद, और उसको जो भी पढ़ाते फटाक से याद रह जाता है, स्मरण शक्ति बड़ी तेज थी. तो 2-2.5 साल अपने साथ रखा और फिर काशी में जा कर के अपने साथ ले जाए. 7 वर्ष के पश्चात इनका फिर उपनयन संस्कार किया, मौन धारण किया ना. वो तो उसके समय कान में गायत्री मंत्र फूका जाता है, मौंज बंधन जब थे, तो उसके पहले इन्होंने कह दिया गायत्री मंत्र. ऐसे ही कहता अपने मराठी नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज लाडाचे कारंज्याचे जे आहेत त्यांचे दत्तांचे अवतार जे आहेत. सो ऐसे कहते कहते उन्होंने फिर अपने साथ रख लिया. गुरु ने समझ लिया कि ये सचमुच में विशेष है, तो उन्होंने उनको गुरु दीक्षा दी. फिर नरहरि गुरु ने राम नाम की दीक्षा दी, क्योंकि बस तेरा गुरु मंत्र राम है. तब से जो चल पड़े तुलसीदास, तुलसी का तुलसीदास जी हो गए, और बहुत सम्मान आगे चल के बहुत सम्मान हुआ. 100 साल से ज़्यादा जी है, करीब 120 साल इनकी उम्र थी. तो आगे चल के बहुत सम्मान मिला, लेकिन प्रारंभ में बहुत कष्ट के जीवन थे. आगे चल के जब इनको लोग तुलसी आए, तुलसी जी कहते थे तुलसी तुलसी क्या करो क्या कहो, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो बन गए तुलसीदास, सियावर रामचंद्र की जय. कहते भैया मेरा गुणगान मत करो, तुलसी मेरा सम्मान मत करो, मेरे को ये नारियल शाल मत दो. तुलसी तुलसी क्या करो, तुलसी बन की घास. कहते तुलसी की तो कितनी मिल जाती है, इधर सब बहुत मिल जाते हैं, मेरी कीमत उतनी ही है जितना इधर कहीं भी घास का पत्ता मिल जाएगा. कृपा भई रघुनाथ की, इसलिए बन गए तुलसीदास. जैसे वो हिंदी में भजन है ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सुना होगा. करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा. करण करावन कोई और ही है,
ना। तो ऐसे तुलसीदास जी तो जब राम नाम मिला तो चल पड़े, गायत्री मंत्र धारण किया, ब्राह्मण बन गए, जन्म से ब्राह्मण ही थे। फिर गुरु के साथ गए काशी जैसे। फिर उनको कोई संसार की प्रेरणा हुई, उन्होंने कहा कि मैं अभी गृहस्थ में जाना चाहता हूँ। तो ब्याह कर लिया, पत्नी अच्छी मिली, बहुत सुंदर, उनकी कहना जाता है कि वो अत्यंत सुंदर पत्नी थी। तो एक बार मायके चली गई तो ये रह नहीं पाए उसके बिना, तो ये भी चले गए ससुराल। इनके विषय में कथा आती है कि वो इतना नदी पार करके उस नदी के उस छोर पर ससुराल था, तो रात में उनका तैरना नहीं अच्छी तरह से जानते, तो किसी लकड़े का बड़ा लकड़ा पड़ा था, उसको पकड़ के तैर कर निकल गए। तो फिर कहा, बाद में आकर के देखा कि ना ये तो प्रेत था, तो मुर्दा पड़ा, किसी नदी में डाल दिया, मुर्दे को लगे समझ के। फिर उनको बहुत पश्चाताप हुआ कि मैं कैसा पागल हो गया हूँ पत्नी के प्रेम में। फिर भी चले गए पत्नी के यहाँ, रात को दरवाजा खटखटाया, वो तो फिर यहाँ की बात मैंने तेरी बहुत याद आ रही है, ये सचमुच में मैं अपना मसाला कुछ नहीं, प्रॉमिस करो भगवान के आगे बैठ के रहूँ। तो पत्नी ने ऐसा ताना दिया कि क्या हो गया तुमको, इतने तुम ये कहलाते हो संत हो, और मेरे हाड़ मांस के शरीर पे भी जितना पड़े हो, इसके लिए इतनी उपलब्धि है तुम्हारी और इसके पीछे चले गए। तो झटका बैठा एकदम, कहा क्या कहा, फिर से कहना। तो पति ने फिर से कहा कि हाड़ मांस की देह है मेरे, उसके विषय में फिर दोहा लिखा तुलसीदास जी ने की, और चिदानंदमय देह तुम्हारी, जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके विषय में। तुम ही बताते हो कि सच्चिदानंद मेरे हाड्डी मांस के चमड़े के पीछे तुम पड़े हो, कि ये कैसे, ये क्या हो गया गड़बड़। फिर से कहे, तीसरी बार उसको कहने लगा। अब फिर जो उठे वहाँ से वापस आए, इधर आकर के वापस सन्यासी ले लिए। उसके बाद तो वहाँ से फिर उसकी पत्नी की कथा आगे नहीं प्रचलित है, पता नहीं, उसके बाद मैं नहीं जानता हूँ। वहाँ से सन्यास ले लिया और फिर आगे अयोध्या गए, कई वर्ष तक रहे। उन्हें फिर अयोध्या में रामायण लिखने के मन में प्रेरणा उन्हें संस्कृत में लगा। तुलसीदास जी ने भी संस्कृत में भी रामायण लिखना प्रारंभ किया। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, 7 दिन तक लिखते गए, लेकिन चमत्कार ऐसा होता था, हर दिन जो लिखा वो गायब हो जाता था। बड़ा उत्कृष्ट संस्कृत में, पंडित थे, ब्राह्मण थे, एकदम पढ़े लिखे थे। गड़बड़ हो गया, 8 दिन हो गया, जो लिखा वो मिल ही नहीं रहा करके। तो फिर उनको 7 दिन के बाद शिव जी ने कहते दृष्टांत दिया कि तू अपनी भाषा में लिख, संस्कृत में तो और भी है लिखने वाले और भी पढ़े, लेकिन आम जनता को पता चले, तुम हमको, मेरे को, ऐसा शायद मेरे ऊपर कृपा करनी कि आम लोग थे, तो अवध में आया, अवधी भाषा जो है यहाँ के हिंदी में बोल भाषा जो है उसमें लिख करके। तो फिर उन्होंने आकर के वो अयोध्या में लिखना प्रारंभ किया। 2.5 साल लग गए। ये जो रामचरितमानस है, इसको लिखने का रामनवमी के दिन ही प्रारंभ किया लिखना। और 2.5 साल, करीब 2 साल 7 महीने के थे, 2.5 साल से थोड़ा ज़्यादा, 7.5 महीने। जिस मुहूर्त पर राम सीता का व्याह हुआ था, उस मुहूर्त पर इनका समाप्ति हुई। और फिर वहाँ पर कुछ दिन वहीं पर उसका प्रचार प्रसार किया। एक प्रत मित्र के पास रखी और दूसरी प्रत लेकर काशी में चले आए वापस वैसे, क्योंकि वो काशी में ओरिजिनल लेते थे। और काशी में उसके विषय में कहने लगे, तो काशी के पांडवों को, संस्कृत के ब्राह्मण को बिल्कुल पसंद नहीं हुआ कि अरे नहीं, ये तो फिर आम जनता में फैल जाएगा, सबको भगवान के विषय में नहीं बताना चाहिए, जो ब्राह्मण हो उन्हीं को, संस्कृत जानते हैं उन्हीं को। इसलिए कुछ वो प्रचार करने लगे इनके विषय में, तुलसीदास जी के विषय में। तो थोड़ी लंबी कथा है, फिर किस प्रकार से सिद्ध हुआ, शिव जी ने भी उस पर हस्ताक्षर किए। कहते हैं पंडों ने, वो मधुसूदन सरस्वती नाम के उस समय के सबसे श्रेष्ठ संत ने नाम सुना होगा, जिन्होंने आज तक की भगवद गीता पर सबसे सुंदर व्याख्या करी है। मधुसूदन सरस्वती आज भी उनकी व्याख्या गीता प्रेस गोरखपुर की जो गीता है उसमें कही जाती है। उन्होंने भी पढ़ा, उन्होंने कहा पंडों को, नहीं ये बहुत सबसे बढ़िया रामायण ये है, ये ऐसा मानो कि राम जी ने खुद ने कह दी अपनी कथा, फिर भी उनको मानने को खाली नहीं। तो सरस्वती जी तो आगे निकल गए। फिर उन पंडों ने ऐसा कि एक दिन रात को सारे वेद, पुराण, उपनिषद सब लिखे, पुस्तकें रखी, काशी में जो शिव जी का मंदिर वहाँ पर, और सबसे नीचे दबा दिया इनके तुलसी रामायण को, ऐसी कथा है, और बंद कर दिया। दूसरे दिन दरवाजा खोल के देखा तो कोई गया नहीं, बाहर से ताला लगा दिया था, पहरेदार था। ऐसा कैसे हुआ कि वो सब नीचे हो, इसके ऊपर रामायण को रख दिया गया था, और उसमें खोल के देखा तो सत्यम शिवम सुंदरम करके नाम से अपनी सही करी थी शिव जी ने। वो पुरात अभी भी रखी है जो म्यूजियम है उसमें वहाँ पे।
तब फिर पांडवों ने जाकर के इनसे क्षमा प्रार्थना मांगी, क्योंकि श्री जी ने कहा ये सामवेद जैसा है, ये सचमुच में जैसे रामायण की कथा है, ये इसका वर्णन इसमें है करके। तो इतना हमें उपलब्ध है रामचरितमानस रूप में। आज भी हम ये 550 वर्ष पर पहले लिखी हुई कथा 120 साल तक जिए तुलसीदास जी। आज भी हम जैसे 10,000 साल से ज़्यादा वर्ष हो गए राम जी की कथा को। तो अयोध्या में मंदिर बनाना, करोड़ों रुपए करना तो ठीक है, लेकिन उससे कहाँ दुख हुआ क्या दूर? सभी ने योगदान दिया अपनी अपनी ओर से, जितना पैसा देना था भी, वो तो अच्छा ही है, वो तो करे ही, मंदिर तो बनाए ही, संस्कृति के रक्षा करे, लेकिन इसको आत्मसात भी करे, राम जी को अपना बनाए। संक्षिप्त में कहते, एक वाक्य में कहूँ तो राम को मंदिर में न रहने दे, राम को अयोध्या में न रहने दे, राम को मूर्ति में न रहने दे, वो तो है ही, लेकिन राम तो रोम रोम में बसने वाले राम है। रामंते योग्य नाम यश, जो सांस सांस में जो आ रहा है जीवन शक्ति बन के, राम न हो तो बस विष्णु फिर आराम न मिल पाए। तो इस राम को अपना बनाए, मेरा राम है, मेरे राम है, मेरे प्रभु है, मेरा भगवान है, मेरा स्वामी। जैसे हनुमान जी को कल लोग मैंने कहा था, हनुमान जी को पूछा, राम जी नहीं पूछा, अच्छा तू कौन है? हनुमान जी की पहचान कराने के लिए जितेंद्रिय बुद्धिमताम वरिष्ठ, हनुमान जी से बुद्धिमान है। वो कहते हैं कि मेरी 3 पहचाने हैं प्रभु। पहली बार जब मिलना हुआ था तो हनुमान जी की परीक्षा तो नहीं लेते भगवान, लेकिन ऐसे पूछे तो है कौन, सामने आया है, कुछ ब्राह्मण का वेश लेके आया हनुमान जी, बड़े प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे राम और लक्ष्मण को। बोलते तू अपनी तो पहचान कर, पहले तू कौन है बता। तो हनुमान जी बताते मेरी 3 पहचाने, कौन सी बताओ? राम जी बोल कहते तीनों बता दे, तीनों पहचाने बता दे। तो कहते देखो मैं शरीर रूप से जो आपके सामने खड़ा हूँ, वो तो मैं आपका सेवक हूँ और तुम मेरे स्वामी हो। ऐसा अगर मैं मेरा हृदय भक्ति से भरा हुआ है, भक्ति की दृष्टि से अगर मैं देखूँ तो मैं भक्त हूँ और तुम भगवान हो। ये मैं सेवक स्वामी, कर्म की दृष्टि से, कर्म योग की दृष्टि से देखूँ तो सेवक और स्वामी का नाता है। भक्ति योग की दृष्टि से देखूँ तो मैं भक्त और तुम भगवान हो। और ज्ञान से मैं अगर देखूँ, पहली मुलाकात में ज्ञान योग की दृष्टि से देखूँ तो मैं तुम हो रहा हूँ और तुम मैं हूँ, क्योंकि वास्तव में मैं हूँ ही नहीं, तुम ही तुम हो प्रभु। सब जिस कुछ में तुम ही तुम हो ये मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा प्रिय है भक्ति रस, इसलिए मैं तुम्हारी भक्ति करना चाहता हूँ। और खाली राम राम मंजीरे कूटने से तो अच्छा है कि कुछ काम में आए, अगर प्रेम करते तो कुछ सेवा करे, इसलिए मैं राम काज बिनु कहाँ बिसरा। इसलिए जब देखे तब चलते, इतना प्रेम उनका। ये कथा सुनी होगी, एक बार राम ने कह दिया था सीता को कैसे पहचानेंगे, तो उधर जाके सीता की खोज लगानी हो, तो वर्णन कर रहे होते वो सिंदूर लगाया होगा। सिंदूर का क्या महत्व है प्रभु? हनुमान जी राम जी को पूछते सिंदूर क्यों लगाया, सिंदूर का क्या मतलब है? कहते नहीं, जब मैंने ब्याह था सीता को तब मैंने उसके मांग में सिंदूर भरी थी। मतलब इसका क्या अर्थ होता है? इसका यह अर्थ होता है हनुमान कि मैंने उसको प्रॉमिस किया कि एक पत्नी व्रत की, तू मेरी और मैं तेरा, और मैं सदैव तेरा बना रहूँगा और तू मेरी सदैव प्यारी रहेगी। इतना सा टीका लगा दिया। तो जब थोड़ी देर हनुमान जी निकल गए, शाम को आए वापस तो पूरा लाल बन गया, लाल बन गया। वो ये क्या हो गया तेरे को, किसने किया? कैसे कैसे? प्रभु तुम इतने से सिंदूर में इतना बड़ा प्रॉमिस है मेरे को, तो मैंने पूरा अपने आप को लाल बना दिया। अब मेरे को कह दो कि मैं तुम्हारा और तुम मेरा, और बस कितना प्रेम होगा करके। ऐसे गदगद प्रेमी, ऐसे राम को अपना लिया हनुमान जी। तो उनसे हमें भी प्रेरणा मिलनी चाहिए, अपना बनाना चाहिए। इसलिए इस रामचरितमानस के विषय में संक्षिप्त में इसमें कहूँ तो 7 कांड आते हैं। कांड मतलब एपिसोड या जो भी खंड कह लें, इसमें 7 प्रकार के विभाजन किया है। पहला आता है बाल कांड, पढ़ के एक बार सुना दूँ कौन से ताकि अगर मन में कि आ जाए तो। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अगेन कांड मतलब खंड। तो बाल कांड इन 7 में कहाँ तक की कथा आती है, फिर उस पर थोड़ा समय बिताएंगे। बाल कांड में राम सीता ब्याह तक कथा आती है। उसके पश्चात फिर अयोध्या कांड में भरत के अयोध्या लौटने के तक की कथा आती है। अरण्य कांड में शबरी प्रसंग आता है, शबरी से मिलना। किष्किंधा कांड में उसके आगे की कथा, जाम्बवंत ने हनुमान जी को जो प्रोत्साहित किया था तू लांघ सकता है करके समुद्र को,
तब तक की कथा आती है। उसके पश्चात जो कथा आगे चलती है, सुंदर कांड में है राम जी समुद्र पर क्रोधित हो गए थे, सागर पर, वो कथा आती है। उसके पश्चात लंका कांड में जो सब युद्ध वगैरह हुआ, रावण दहन हुआ, इसके पश्चात अयोध्या के लिए निकल गए सब लोग वापस पुष्पक विमान में, वहाँ तक की कथा आती है। उत्तर कांड में फिर अयोध्या जाने के पश्चात शिव पार्वती का बहुत सुंदर संवाद है। काकभूषुंडी जी की कथा आती है। भूषुंडी नाम के ऋषि थे जो चिरंजीवी थे, उनका कुछ गुरु के साथ कुछ अटपटा वार्तालाप हो गया था, गुरु निंदा, तो उसके कारण उनको शाप दे दिया था गुरु ने। हालांकि इनका दोष नहीं था, वो कथा इसी में आती है, वो कथा में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन इन भूषुंडी ऋषि का दोष कुछ नहीं था। उन्होंने भगवान के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया था, लेकिन उनके गुरु को क्रोध आ गया, तो गुरु ने शाप दिया था कि क्या बकवास कर रहा है, कौवे जी जा तो कौवा बन जाओगे, तो तुरंत वो कौवा बन गए थे। तो इसलिए काक का भूषुंडी की कथा आती है। लेकिन सबसे महानतम ऋषियों में वो जाने जाते हैं। यहाँ तक कि गरुड़ भगवान जो है, विष्णु के जो वाहन हैं, उनको भी जब मोह हो गया था, कन्फ्यूजन हो गया था भगवान के विषय में, तो शिव जी ने उन्हें वो इलाज बताया, फिर वो काकभूषुंडी कौवे से सीखना पड़ेगा। गरुड़ को कौवे के सामने अगर सर नतमस्तक होना पड़े तो कितने कैसी अपमान की है ना। गरुड़ जैसा कोई पक्षी नहीं, पक्षी राज गरुड़, वो कौवे के सामने, तब तेरे को जाके पता चलेगा राम जी का वास्तविक स्वरूप पर, कैसी कथा आती है आगे चलके। तो इसमें बालकांड में राम सीता विवाह तक की कथा, अर्थात जिसमें ये दशरथ के पहले दिलीप राजा वो जो सब उनके हो गए थे, उनकी कथा आती है। दशरथ में आपने सुना होगा श्रावण, ये इसलिए कह रहा था कि मन में याद आए। मैं जानता हूँ आप कथा जानते हो, कि आज का तात्पर्य ये नहीं कि कथाएं करें, लेकिन ये मन कहीं फंस जाए, इसलिए प्रयास है ना कि किसी न किसी कथा में फिर से समझ लो, कहीं न कहीं बहाने ये हो गई, बहुत टीवी के सीरियल बहुत हो गए, वो क्रिकेट मैच बहुत हो गई, वही मज़ा नहीं आ रहा, वही उल्टी पिए जैसा हो रहा है। जैसे कल के सत्संग में मुझे कहा था कि बहुत बासुंदी पी ली घर जाके, वो कोई श्री राम भंडार की बासुंदी लाया, सबसे बढ़िया रबड़ी, वो खाते गए पीते गए, वही तो इतना कि उल्टी हो गई बड़। तो फिर कहा कि अभी तो लाया था, अभी ताज़ी बनाई थी, अभी खाई थी, तो उसको उल्टी हो गई, उठाओ उसको भी चमचे से भर के खाओ उल्टी को। नहीं, उल्टी को नहीं खाते। क्यों है? तो बासुंदी दिख रही, उसमें चारोली भी दिख रही तुम्हारी उल्टी में, सब वो अभी की फ्रेश है, खाली वो पेट से बाहर निकल गई है। पी लो, ये लो, चम्मच लो, मैं भर देता हूँ, खाओ। अरे नहीं, अरे ये नहीं खा सकते फिर से। क्यों? क्योंकि उसमें उपरित योगी वैराग्य आ गए, अरे क्या कर लिया हमने, बहुत ज़्यादा किया, अब नहीं चाहिए, है ना और बासुंदी चाहिए ना बासुंदी की उल्टी चाहिए मेरे को। ऐसा जब जीवन में है कि क्या देख लिया कचरा पट्टी का, आज तक मरने का समय आ गया, 60, 70, 50 जितने भी साल रहे, वही अब कुछ मतलब की बात कहे। ऐसा कहीं मन में विराग और ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यश श्री और श्रीमद सौंदर्य सामर्थ्य, ये 6 गुण भगवान के कहे जाते हैं। इसमें से कहीं न कहीं अगर हमें प्रारंभ करना हो भगवान की प्राप्ति करनी, ईश्वर प्राप्ति, तो वैराग्य से प्राप्ति होती है। जो विराग आता है मन में, राग मतलब छिपा गिर जाना, वो बहुत वही चाहिए ऐसा कहना। भगवद गीता में भगवान भी कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मुश्किल है इस संसार पर काबू पाना, अगर लेकिन एक बात से हो सकता है कि एक हाथ में अभ्यास की तलवार में प्रैक्टिस, फिर से प्रयास कर, फिर फेल हो गए, फिर से प्रयास कर, नहीं जम रहा, फिर से प्रयास न छोड़ना, प्रयास करते जाना, और वैराग्य डिटैचमेंट, ये दोनों से बात बन सकती है। तो इसलिए संसार की वासना में वैराग्य हो, इसलिए इसके लिए कि इधर मन में कुछ हो। तो श्रावण की कथा आती है, सुनी होगी, श्रावण बाण कथा। उसके माँ पिता अंधे थे, वो मातृ पितृ भक्त था, वो कंधे पर रख के लेके जाता था। वो सब दशरथ राजा का उस समय ब्याह नहीं हुआ था, वो युवराज थे दशरथ राजा, और ब्याह करने जब गए थे, शिकार करने गए थे, तो गलती से वो जब हो गया था, उसको शाप में लिया था कि जैसा आज मैं तड़प के मर रहा हूँ, वैसा तू भी एक दिन बच्चे को विरह में तड़प कर मरेगा। तो अपने गुरु के पास गए रोते कि अरे ये कैसे हो गया। तो गुरु ने कहा ये शाप नहीं है, वरदान है। वरदान कैसे? मेरा बेटे को तड़प के मैं मरूंगा, तो ये महावरदान है। तो तेरे को 2 वरदान मिल गए सबसे। तो ये गुरु रहस्य की बात है,
कैसे? तो बोले तेरे नसीब में बच्चे ही नहीं थे, तेरे को बच्चे होने ही वाले नहीं थे, और इसने कह दिया तेरे बच्चे को तड़प तड़प के मरेगा। पहले बच्चा तो होना पड़ेगा, बच्चा जब होएगा, तेरा प्रेम होएगा, मन लगेगा बच्चे में, तभी तभी तो तड़प तड़प के मरेगा। तो इसलिए तो एक तो खुशी मना। अच्छा दूसरा क्या? तो बोले तो वो जो बच्चा होगा तो जो तड़प तड़प के मरेगा वो ऐसे तेरा आखिरी जन्म है ये, क्योंकि वो भगवान है जो भगवान के लिए तड़पेगा, मरते समय जो भगवान का स्मरण करेगा। ये विचार करो, उसके उससे ज़्यादा और कल्याण किससे होगा? ये बात भी भगवद गीता में भी आती है कि मरते समय 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग में आती है, व्याहरण माम अनुस्मरण, मरते समय जिसको मेरा स्मरण होता है इसलिए मंत्र जाप करते हैं। क्योंकि जो जो व्यक्ति मर रहा हो, मतलब हमारे सब की बात कर रहा हूँ, में से अगर कोई मरने वाला नहीं हो तो ये बात सुने नहीं, इधर उधर ध्यान लगाए, गंध लगाए, आरती करे, नारियल फोड़े, दही पेड़े खाए, क्योंकि लेकिन अगर लगता है कि मरने वाले हैं, प्रभु मैं पहले से लगा के क्षमा बस, धन्यवाद। तो अगर मरने वाले हैं तो इस बात को ध्यान में रखें, ये बात होने ही वाली है ना, कि उस समय जिसको अंत में भगवान का स्मरण होगा, भगवान का नाम मुख में होगा, उसको छुट्टी मिलेगी। इसलिए कोई जो मन में, तो घर वाले क्या कहते हैं, जगजीत सिंह का राम का लगा देते, मेरे राम सबसे प्यारा तेरा नाम, वो भजन, या तो फिर मंजीरे उठ के राम नाम नाम करेगी तकी। क्यों? क्योंकि जो मरते व्यक्ति होता है, ये बात बता रहा हूँ, सबसे आखिरी उसकी शक्ति जाती है सुनने की, है ना। जो मरने को आ गया हो, देखना, और धुंधला आँख धुंधली हो जाती है, पंख है कोमल आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, कोई क्या जाने कहाँ से आए, है ना, उलझन आन पड़ी, कानों में जरा कह दे, वो गाना सुना कि आए कौन दिशा से हम, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हैं। तो कानों में जरा कह दे, उसने कहा कि भजन में, कि क्योंकि आंखों से तो नहीं दिखाई दे रहा है कौन है सामने, वो जीवा से भी नहीं पता चल रहा है इसमें कुछ है, स्पर्श में से नहीं ठंडा पड़ रहा है शरीर पर, तो शब्द छोड़कर स्पर्श, रूप, रस, गंध, सूखा भी नहीं पता चल रहा, शब्द जो है सबसे आखिरी में शब्द जाता है, सुनना बंद हो गया कि जीव प्राण ऐसे समझ में, जो जिसका मृतक मरने का समय आ गया। इसलिए वो भगवान का नाम लेते रहते, जोर जोर से कहते कि नहीं उसको अभी भी सुनाई दे रहा है, वो आंखें बंद भी हो, मरा हुआ सा लग रहा हो, वैद्य कह रहे नाड़ी बस अभी शिथिल हो गई, बस 1 घंटे भर का है, लेकिन उसको सुनाई अब भी दे रहा है। इसलिए राम राम। तो ये अगर हम जीवन में अभी से सराव प्रारंभ कर देंगे, नहीं वो कहे न कहे, जहाँ पर मैं अपने अंदर की ध्वनि सुनने लगूँ, इसलिए राम नाम का महत्व होता है। तो उन्होंने कहा कि तेरे एक तो तू बच्चे के तड़प तड़प के मरेगा, मतलब बच्चा होगा तेरे को, और वो भी जिसके लिए मरेगा वो तेरा, वो तो भगवान है। तो वशिष्ठ मुनि ने बता दिया, इसलिए तो इसमें तेरा भला ही करके, फिर वो जो इलाज किया, पुत्रेष्टि यज्ञ किया, उसमें से वो पसार पायस दान मिल गया, वो पूरा का पूरा कौशल्या माता को दे दिया था। तो उसको ही 1 बटा हो के हो सकता था, लेकिन कौशल्या माता बहुत दयालु थी, उसने सोचा नहीं अकेली नहीं लेनी चाहिए, मेरी 2 दूसरी, उसने आधा किया उसका और कैकेयी को दिया। तो आधा कौशल्या को, आधा कैकेयी, सुमित्रा ऐसे ही पीछे खड़ी है बेचारी। तो वो दोनों ने देखा कि तो कौशल्या ने अपने आधे का आधा सुमित्रा को दिया और कैकेयी ने अपने आधे का आधा सुमित्रा को दिया। तो कौशल्या के पास 1/4, कैकेयी के पास 1/4 और सुमित्रा के पास 1/4 और 1/4 आधा हो गया, 2 भाग हो गए। तो कौशल्या के पेट में श्री राम पधारे और कैकेयी के भरत धर्म रूप में थे, सुमित्रा के 2 पुत्र हो गए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ऐसी कथा आती है। वो सब फिर उसमें जो मनाया गया, फिर राम जी के कैसे गुरु परिवार में कैसा उनका तेज प्रकट हुआ, एक अलग अलग बड़े रोमांचकारी सुंदर प्रकार से कथाएं कही जाती है। यहाँ तक कि फिर वो ताड़ का वध हुआ था, विश्वामित्र ने मांग लिया कि मेरे साथ राम को भेजो दर्शन नहीं का, राम छोड़ के कुछ भी मांगो, पूरा राज्य ले लो, मेरा सारा परिवार ले लो, मेरे को ले लो, राम को नहीं मैं छोड़ सकता, इतना प्रेम हो गया था उनका। तो फिर वो तो गड़बड़ हो रहे थे, फिर कि दिया हुआ वचन नहीं देगा तो नरक में जगह नहीं मिलेगी। ब्राह्मण को दिया, वो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को दिया हुआ वचन सोच समझ के नहीं वचन देता है। ऋषि ने कहा जो मांगो दे देगा, अगर हाँ दे दूंगा, बोले बिना सोचे समझे दे दूंगा कहते, और आप बोल रहे नहीं दूंगा, क्योंकि इसलिए पहले सोचना चाहिए। यहाँ पे बड़ा सुंदर संवाद है
किसी को कुछ प्रॉमिस करने के बजाय विश्वामित्र बताते, योग वशिष्ठ मुनि बताते, ये तुम्हारा प्रॉब्लम यही है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा प्रॉब्लम बोलती है वचन, सोचते नहीं प्रॉमिस दे देते, पहले बिना सोचे बोल देते, और फिर मुश्किल पे मुश्किल आ जाती। सबके सब ऐसे देते। तुम्हें विश्वामित्र को दे दिया वचन, उसके पहले सोचना चाहिए था कि क्या मांग रहे हैं, अब दिया है तो देना पड़ेगा। तो फिर राम जी गए, राम के साथ लक्ष्मण गए, कि उस समय भरत बाहर गए थे, तो फिर ताड़का वध हुआ, खरदूषण, वो सब कथाएं आती है। उसके पश्चात विश्वामित्र ने वाल्मीकि सीता को लेकर के वो वहाँ चले गए, मिथिला चले गए। मिथिला मतलब आज जो नेपाल है, नेपाल नाम का जो हिंदू राष्ट्र है, उस समय मिथिला थी। जो नेपाली लोग जो थे वो जनक राजा के वंशज है, इसलिए वो हिंदुस्तान से जुड़े हुए, इसलिए वो हिंदू है ना। तो अभी भी वो रामनवमी, राम सीता का ब्याह भारत में जितना अयोध्या से ज़्यादा वहाँ मनाते हैं नेपाल में। रामनवमी जो होती है, राम का जन्म, और राम सीता का जो ब्याह होता है, क्योंकि उनके दुलारे हैं वो। तो यहाँ तक का ये पहला कांड आता है। समय कितना है वैसे, अभी कितने देर करे, 5-10 मिनट या अभी रोक? आप जैसे बताए वैसे। आरती कितनी बजे? 6 बजे। हाँ तो ठीक है, 10 मिनट में निपटा दें, ठीक है, चलेगा। सो उसके बाद पश्चात आता है कहते अयोध्या कांड, जो कहा था भरत का अयोध्या लौटना। ऐसा करते जितना होगा उतना होगा, फिर अगली बार जब आना होगा तो वहीं से शुरुआत करेंगे, है ना। जैसे मैं 6-8 महीने में आते रहता हूँ यहाँ पर, रहना वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में, हर 6-8 महीने आना होता है। तो फिर सुनील भैया से कह दूँगा, तो फिर जहाँ रुके थे वहाँ से आगे चल पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अयोध्या कांड, उसके बाद जो है उसमें भरत उनको ये सब बाकी की कथा आगे की जानते हैं, ब्याह होकर वापस आते हैं। फिर कैकेयी को मंथरा मन थर का मन बिगाड़ देती है कि नहीं ये बनेगा तो तू दासी बनेगी, ऐसा ऐसा सब वार्तालाप तो जाते हैं ना, रामायण की कथा। तो फिर वो कैकेयी जो 2 वर दिए थे, फिर से वही प्रॉब्लम। दशरथ ने बिना सोचे कह दिया, कैकेयी तो मेरा मन इतना बैठ गया, तुमने मेरे को बचाया, युद्ध में मदद करी, तेरे को जो चाहिए वो और मांग लेना, बिना सोचे। बोले पक्का? हाँ पक्का। तो बोले अभी नहीं मांगती ना, जब समय आएगा तब मांगूंगी, दोगे ना? बोले हाँ दूंगा, कहा है तो दूंगा। तो वो याद रख करके इस समय मांगा कि तुमने 2 वचन कह दे, एक वचन में मेरे राम को 14 वर्ष का वनवास, और दूसरे वचन में भरत को सिंहासन पर। तो बहुत बड़े मुश्किल में गया दशरथ जी, इससे तो कुछ भी मांग ले, तो भरत को तो राजा बना दे, कोई मुसीबत नहीं है, राम जी को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन राम को क्यों तू भेज रही है वनवास में? उन्हें कहते जब तक राम अयोध्या में रहेगा तो भरत को कोई राजा मानेगा ही नहीं, क्योंकि इतने गुणा तो भरत बैठेगा ही नहीं सिंहासन पे अगर राम है तो, क्योंकि उनका इतना दोनों का प्रेम और इतना मान था कि राम को दूर से दूर हटाना पड़ेगा यहाँ से, तब तक नहीं तो मेरा बेटा नहीं बन सकता। इसलिए पूरा अयोध्या क्षेत्र जो था, खाली शहर नहीं, उनका जितना भी राज्य की सीमा थी उससे बाहर, मतलब इधर यहाँ तक महाराष्ट्र तक, रामटेक है ना, रामटेक में राम जी आए थे, रुके थे वहाँ पर, भारद्वाज मुनि का आश्रम था वहाँ पर। वहीं पर टेक मतलब अवधी भाषा में टेक मतलब प्रतिज्ञा, जहाँ पर राम ने प्रतिज्ञा ली थी वो रामटेक है ना। मराठी में तो कहते राम टेकला था, थोड़ा 3 दिन रुके थे वहाँ पे, टेकलाई असेल तसही असेल, लेकिन वो कथा आती है वहाँ पर रामटेक में लिखा भी है, अगर पढ़े एक जगह पे मैंने फोटो भी निकाल के रखा है, और इसमें भी आता है और ग्रंथों में भी कि राम ने जहाँ पर प्रतिज्ञा करी थी वो रामटेक, अवधी भाषा में टेक मतलब टेक एक रघुनाथ। तो ये ऐसे एक दोहा आता है, राम गयो रावण गयो कोई न भयो साथ, नानक इस विपद में टेक एक रघुनाथ। एक ही सत्य है कि जो ये विपदा में एक रघुनाथ ही साथ देंगे ऐसे। तो वहाँ क्या प्रतिज्ञा करी थी कि मैं ये भारत भूमि को संपूर्ण, उस समय भारत नाम नहीं था, अजनाब खंड नाम था, इस देश को भारत नहीं कहते थे उस समय, अजनाब खंड कहते थे। अज मतलब जो अजन्मा है, नाभ अजन्मा मतलब विष्णु नारायण के नाभि से निकला हुआ जो ब्रह्मा है, उसने जो पहले बनाया खंड टुकड़ा पृथ्वी का, वो अजनाब खंड। ब्रह्म सरोवर नाम की जगह है कुरुक्षेत्र में, हमने जाकर के बड़ी सुंदर जगह, वहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो
ऋषि मुनियों ने बहुत कहा कि यहाँ से अभी जब तुम आगे चलना शुरू करोगे साउथ में, दक्षिण दिशा में, तो बड़ी मुसीबत पे मुसीबत है, राक्षस पे राक्षस है। हर नाम का राक्षस है, दूषण नाम का राक्षस है। तुमने ताड़का तो ठीक कर दिया, लेकिन उससे कई बड़े, उससे ज़्यादा और बड़े बड़े हैं उसके बड़े भाई सब। तो वहाँ पर राम जी ने प्रतिज्ञा कर दी कि नहीं, यहाँ से मैं दक्षिण की ओर जाऊँगा, इसलिए कि सारे ये भूमि को मैं से छुड़वा दूंगा राक्षसों के, दैत्यों से। तो इसलिए उसे राम टेकाए थे। फिर वहाँ से वो पंचवटी में, नासिक है ना, पंचवटी वहाँ पे जो 5 पर्वतों का समूह, वहाँ पर गए थे। इधर भरत जो आए वापस, तो उन्हें बिल्कुल ही कबूल नहीं था, भरत राम जैसे ही थे बिल्कुल। तो उन फिर वहाँ से चल पड़े, राम जी को मना के वापस लेके आते करके अपने साथ, अपने माँ को मना लिया, गुरुओं को मना लिया। फिर कथा आती है, लक्ष्मण ने दूर से देख लिया कि भरत सबको लेकर के आ रहा है, अपने साथ अपने सैन्य को लेके आ रहा था। तो सैन्य को इसलिए लेके आ रहा था कि मैं राम को राजा बनाकर ही लौटूंगा, और राजा शान से जाना चाहिए सैन्य को लेकर के, इसलिए वो समझा था। लक्ष्मण ने सोचा कि ये मेरे हम पर हमला करने आ रहा है, तो लक्ष्मण तैयार हो गए उठा के कि इसको अभी मैं खत्म कर दूंगा। राम के तो पहुंचने ही नहीं देता थे। तो दोनों भाइयों में वहीं पर युद्ध उसकी संभावना हो सकती थी। तो भरत के हाथ में तो न धनुष था न बाण था। भरत ने कहा सचमुच में मार देते मेरे को। लक्ष्मण को कहा, छोटे भाई थे वैसे, उसके थोड़े 2 महीने बाद में जन्मे थे, क्योंकि मेरा दोष ही ऐसा है, मेरे कारण मेरे बड़े भाई को वनवास जाना पड़ा, सुना पड़ा, ऐसे इस प्रकार से। तो फिर लक्ष्मण का मन परिवर्तन हुआ, और फिर वहाँ पर बड़ा एक प्रभावशाली वाद विवाद हुआ राम और भरत में। एक एकदम तेज संवाद है राम और भरत में, दोनों ज्ञानी, परम ज्ञानी बहुत। और एक ज्ञानी है, वैराग्यपूर्ण है, राम जी परम ज्ञानी है, परम वैराग्य है। सब पर राम तपस्वी राजा, तपस्वी है उनके ज्ञान का। और एक एकदम भक्त, भरत जैसा भक्त होना संभव नहीं शायद। तो स्पर्धा में जैसे बड़े जनक राजा जो सबसे बुद्धिमान जाने जाते राजाओं में, वशिष्ठ मुनि ब्रह्म ऋषि और वह जनक राजा अचंभित में रह गए कि ओ माय गॉड, कैसे इनकी कि ये भरत ने कहा कि मेरे भक्ति से, मेरे प्रेम के सामर्थ्य से आज मैं तुमको वापस लेकर के ही जाऊंगा। अगर भक्ति में दम है, भक्ति में मेरा प्रेम अगर सच्चा है, तो यहाँ से तुम नहीं रहे, वापस नहीं आओगे, ऐसा हो नहीं सकता नहीं करके। और राम जी ने कहा कि नहीं, वचन जो दिया है पिता के नाम से, वो पिता की तो मृत्यु हो गई, अब मैं नहीं लौट सकता वचन पूर्ण किए बिना। तो लंबा संवाद चल पड़ा, तर्क वितर्क हुआ, और अंत में फिर कहा कि इस पर निर्णय क्या होगा, दोनों की बात बराबर है, निर्णय नहीं ले सकते, राम जी वापस जाए या न जाए। फिर कहा वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मैं तो इनका गुरु हूँ, दोनों मेरे को प्रिय है, ये बराबर नहीं। जनक राजा तुम ज्ञानी हो, जनक राज्य की अपनी कथा है, विधेय जनक जी ने कहे थे बड़े, तो तुम ही निर्णय दो कि इन दोनों का किसमें किसका कहना बराबर ज़्यादा उचित है। तो वो सबको मान्य होगा। राम और भरत ने भी मान लिया कि ठीक है, मान लेंगे जो जनक जी ने। तो जनक जी ने भी कहा, रोते रोते अश्रु की बड़ी मुसीबत, ये दोनों बड़े, दोनों की बात बराबर है, भक्ति से प्रेम से जो बात करे वो बराबर है, उसको ले जाने देना चाहिए अपने भाई को, और ये जो बात करे ये भी बराबर। लेकिन कहते हैं अंत में सिद्धांत के अनुसार उस समय के, ये त्रेता युग की बात है, अभी तो कलयुग चल रहा है, त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया था कृष्ण कन्हैया का, वो उसको जाने के बाद अभी कलयुग चल रहा है। तो उस समय के सिद्धांत अलग थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये राम की बात रह जाए, राम जो कह रहे हो बराबर है, वापस जाना बराबर नहीं, वचन टूट जाए तो फिर भरत ने मान लिया, और फिर वो वापस चले गए। और कहा कि अब तू राजा बन के रहना, मुझे तो संभव नहीं है, तुम अपना वचन करो, लेकिन मेरे को कोई किसी ने शाप भी नहीं दिया और प्रॉमिस भी ली कि तू राजा बनेगा, इसलिए मैं तुम्हारे चरण पादुका लेकर के जाता हूँ, सिर पर रखी गई, वो तो सिंहासन पर वही विराजमान होगी, मैं उनका सेवक बन के राज्य को चलाऊंगा 14 वर्ष तक। इस कथा के पश्चात रोक देते हैं, लेकिन इतना याद रखना भरत ने कहा, 14 वर्ष पूर्ण होने के रात भर मैं जागूंगा ब्रह्म मुहूर्त में। जिस समय 14 वर्ष पूर्ण हो गए, उस समय ब्रह्म मुहूर्त में अयोध्या का पैर तुम्हारा नहीं होगा तो एक क्षण भी मैं जीवित नहीं रहूँगा। ये बात पक्की समझ लो, सुन लो सब, कि मैं उसी समय देह त्याग कर दूंगा। एक क्षण का भी विलंब हुआ 14 वर्ष के पश्चात राम जी को वापस आने में, तो भरत नहीं रहेगा, ये मैं पक्का कह के जा रहा हूँ। ऐसे भरत ने राम चरण पादुका अपने सिर पर लेकर के प्रतिज्ञा करके गए। वो बोले, वो मेरा भाई अगर शहर में नहीं रहता तो मैं भी शहर में नहीं रह सकता,
तो चरण पादुकाओं को शहर में दशरथ अयोध्या के सिंहासन पर गया। अयोध्या शहर ये आज भी है, मैं जाके आया हूँ। अयोध्या शहर के बाद नंदीग्राम नाम का गाँव, जस्ट उसके सीमा के बाहर, अयोध्या की सीमा के बाहर नंदीग्राम, वहाँ पर उन्होंने अपनी कुटिया बनाई। कहते मेरा भाई कुटिया में रहता है, बड़ा भाई, तो मैं कैसे राजमहल में रहूँ, मैं भी कुटिया में रहूँगा। मेरा भाई सादे वस्त्र पहनता है तो मैं कैसे, तो मैं उन्होंने भी वल्कल धारण कर लिया, गेरुए वस्त्र धारण कर लिया, और फिर खड्डा खोदने लगे। भरत पहले दिन क्या काम करता था, खड्डा खोदने लगे जमीन में। तो क्या करे, ऐसा है, सब किसी अपने साथ रहने नहीं दे रहे, आश्रम बना लिया अपना खुद का कुटिया, और खड्डा खड्डा दिन भर खड्डा खोदे जा रहे। वो कर क्या रहा है, तो बोले मेरे को 6 फीट खड्डा खोदना है। किसके लिए खड्डा खोदना है मेरे को, तो मैंने उसमें सोना है। खड्डे में क्यों सोना पड़े, इसलिए क्या नया किसी ने बोल दिया खड्डे में जाके सोना। तो मैंने आज तक जीवन भर मेरे प्रभु राम पलंग पे मंच पे सोते थे और मैं नीचे सोता था जमीन पे, क्योंकि मैं प्रभु से छोटा हूँ। आज से मेरे प्रभु जमीन पे सो रहा है, तो मैं उनके बराबर का कैसे हो सकता, मैं कैसे जमीन पे सोऊँ, मैं तो उनसे नीचे हूँ, तो मैं भी नीचे हूँ उससे, और इसलिए मैं और खड्डा खोदे जा रहा हूँ। कि ऐसे उनके भाव कि वो जमीन पे लेवल पे तो मैं उनके नीचे हूँ। ऐसे अलग अलग बड़ी बड़ी सुंदर कथा है भरत प्रेम की। इसके लिए राम जी ने कहा कि भरत तो मेरे समान, मेरा स्वरूप समझे, धर्म का स्वरूप। अगर धर्म की व्याख्या करना चाहे कोई, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, तो भरत के बर्ताव पर देखिए, ये जो करता है, ये जो करेगा, ये जो कहता है, ये बिल्कुल बिंदु आंखें बंद करके समझ कि यही धर्म है, और सबसे प्रिय राम को यही है जो इसका बर्ताव है। इसके विपरीत जो करेगा वो अधर्म है, ऐसे घोषित कर दिया था। और फिर हनुमान जी को कहता है तुम मम प्रिय भरत समभाई। ये सुना था कि हनुमान जी अलग अलग आगे अगले बार जब आएंगे तब कथाएं करेंगे। अभी समय हो रहा है कि तूने तो मेरा ऐसा दिल जीत लिया जैसे भरत ने जीत लिया था करके। तो ये दो आज संक्षिप्त में हो गए हमारे बाल कांड और अयोध्या कांड के। इसके पश्चात फिर अरण्य कांड अगले बार प्रारंभ करते हैं, जिसमें इसके आगे फिर निकल जाते हैं राम जी फिर क्या क्या होता है, कैसे ऐसे कर जितना जितना दो कांड हो सके उतने करेंगे। तो फिर प्रेम से बोल दो जय श्री राम।